नमस्कार दोस्तों, एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को डेली मुझे क्वेश्चन आते हैं कि हमने जनरल कोच का टिकट ले लिया है या फिर अभी के तौर पे जो चल रहा है सेकंड सीटिंग कोच, तो हमने सेकंड सीटिंग कोच का काउंटर से टिकट ले लिया है इस प्रकार से, तो क्या हम स्लीपर कोच में ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और अगर हम ट्रेवल कर सकते हैं तो टीटी हमसे कितना पेनाल्टी हमको लगाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आज हम डिटेल से इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, ज़्यादातर तो क्वेश्चन यही रहता है कि जनरल टिकट से क्या हम स्लीपर कोच में ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जनरल का टिकट लिया है तो आप स्लीपर में ट्रेवल क्यों करना, क्या वजह है। कोई तो वजह होगी, मैं आपको 2-3 वजह बता देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला रीजन तो ये है कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है वो सही टाइम पे लग चुकी है और इसके बाद से सभी लोग एक साथ में जनरल कोच में चढ़ने लगते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है और आप चढ़ भी नहीं पाते हो और आपकी जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद से आप स्लीपर में चढ़ जाते हो ये सोच के कि कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्लीपर में चढ़ जाता हूँ और अगला स्टेशन आएगा तो मैं उतर के वापस से मैं जनरल कोच में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको उस कोच में टीटी मिल भी जाता है और कोई बातचीत करता है कि आप क्यों चढ़े, तो आप उसको बता सकते हो कि मेरे पास तो आप देख लीजिए जनरल कोच का टिकट है और जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं नहीं चढ़ पाया और इसके बाद से अगला स्टेशन आएगा तो मैं उतर के वापस से यहाँ पर चला जाऊँगा, तो टीटी आपको कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेन लग चुकी है और आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आए हो, मतलब जब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो कि आपका जो जनरल कोच में है वो तो बहुत ज़्यादा पीछे होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो 2 कोच आगे होते हैं और 2 कोच शायद पीछे होते हैं। तो जहाँ पर पीछे जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ये सोच के कि यार ट्रेन तो चलना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप स्लीपर में ही चढ़ जाते हो या फिर जो भी कोच सामने आता है आप उस पर चढ़ जाते हो, यही सोच के कि अगला स्टेशन में चेंज कर लूँगा। तो मैंने इसका पहले ही बता दिया कि टीटी अगर आपसे बातचीत करता है फ़ाइन वगैरह की, तो आपको यहाँ पर फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टिकट है और आप अगले स्टेशन में चेंज हो जाओगे। और तीसरा रीज़न बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपके साथ फैमिली है और ऐसे में जनरल कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, एकदम भेड़ बकरियों की तरह। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो क्या है कि सेकंड सीटिंग में भी आपको पहले से ही रिजर्वेशन करना पड़ता है, अभी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब रेलवे काउंटर से लोग टिकट लेके और एकदम भेड़ बकरियों की तरह चढ़ के और ट्रेवल करते हैं, आपको एकदम पग रखने के लिए भी जगह नहीं होती, और यहाँ तक कि जो बाथरूम होता है ना, वहाँ पर भी लोग ठसा ठस भर के और ट्रेवल करते हैं। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद ट्रेवल किया हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको भी इस प्रकार की भीड़ देखने को मिलती है तो आप बाद में सोचते हो कि यार इससे अच्छा तो ये है कि मैं स्लीपर में चढ़ जाऊं और इसके बाद से जो होगा वो देखा जाएगा, कम से कम सांस लेने के लिए तो मिलेगी। यहाँ पर जनरल कोच में तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्लीपर में तो चढ़ जाते हो, इसके बाद से क्या होता है कि टीटी आता है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब भी आप जनरल का टिकट लेके और स्लीपर में चढ़ते हो, क्योंकि आपका पहले से तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको टीटी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि टीटी ही सब कुछ होता है। इसके बाद से उनसे बातचीत करके बोलना है कि कोई सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है, अगर अवेलेबल है तो मुझे दे दीजिए, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो इसके बाद से क्या होगा कि जिस स्टेशन से आप चढ़े हो और जहाँ तक आप जा रहे हो, जितना भी आपका किराया बनता होगा वो किराया तुरंत से कैश लेके और आपको टिकट बना के दे देगा, तो आप उस टिकट से ट्रेवल कर सकते हो। बशर्ते रहती कि आपको कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लीपर में तो लोग पहले से ही रिजर्वेशन करके रखते हैं और अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं, तो आपको नीचे में ही बैठ के जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या टीटी ये फाइन भी ठोकेगा, जो पेनल्टी होती है 250 रुपये। तो मैं आपको बता देता हूँ 250 रुपये वो नहीं ठोकेगा। क्यों नहीं ठोकेगा? क्योंकि वो होता है विदाउट टिकट वालों को, तो आप तो विदाउट टिकट हो नहीं, क्योंकि आपके पास तो जनरल का टिकट है, तो आपके पास तो टिकट है लेकिन जनरल का है, आप यहाँ पर विदाउट टिकट नहीं माने जाओगे। इस वजह से आप जहाँ से जा रहे हो और जहाँ तक जा रहे हो
उतना ही किराया वो वहाँ पर लिख के बुक में और आपको टिकट बना के दे देगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है जब आप जनरल कोच का टिकट लेकर और ट्रेवल करते हो और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मैं जनरल कोच में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप स्लीपर में चढ़ सकते हो। और ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। तो फाइनली दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है उस टीटीई के ऊपर कि वो कितना दयालु है और आप अपनी बात कितने अच्छे तरीके से उसको समझा पाते हो। वरना वो तो बोल सकता है कि जनरल टिकट वालों को स्लीपर में अलाउड नहीं है, आप चढ़ चुके हो कोई बात नहीं, लेकिन अगले स्टेशन में उतर के आप वापस से अपने कोच में चले जाइए क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। और अगर आप अपनी बात अच्छी तरीके से उसको समझा पाते हो कि मेरे साथ फैमिली है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है, तो आप यहाँ पर टिकट मेरी बना दीजिए और आप मुझे स्लीपर में ही अलाउ कर दीजिए। तो सब कुछ डिपेंड करता है टीटीई के ऊपर। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।